Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नए सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं और धन्यवादी हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने एक अच्छा लंबा समय दिया आपको और हमें एक साथ जुड़ करके बाइबल स्टडी करने का। आज फिर से आज के इस समय की हम शुरुआत करते हैं। आइए इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं पिता कि आपने समय दिया, अवसर दिया कि हम आपके वचन को सीख सकें। सीखने का, सुनने का, सुनाने का, प्रभु जी सिखाने का मन और आत्मा प्रदान करें प्रभु, और आपके वचन को हम अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने आत्मा प्राण में प्रभु, विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में इसको हम रिसीव कर सके प्रभु। ये हमारे सर्वांग व्यक्तित्व में जड़ पकड़ने पाए और आपके वचन के मुताबिक हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु जी, हमारी कंप्लीट टोटल लाइफ प्रभु जी एक साथ ग्रोथ करने पाए, एक साथ बढ़ने पाए। दया करें प्रभु यीशु, ताकि इन सारी बातों से कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे और हमें वो बातें बताएं जो आप चाहते हैं कि कलीसिया उन्हें सीखे, जाने और कलीसिया की उन्नति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालें आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। पिछली बार हमने पढ़ लिया था 11 पद तक, आज हम उसको देखेंगे फिर से एक बार। 10 पद तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखना पड़ेगा आपको और मुझे। परखने का मतलब होता है जांचना। आत्मिक दान वरदानों में एक वरदान है परख का वरदान। ऐसा लिखा है कि परख का वरदान भी परमेश्वर आपको देगा ताकि आप परख सकें। पौलुस कहते हैं ये वाली बात, सो हे भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा का बिलीव, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, बल्कि उनको परखो, उनको जांचो, उनको समझने का प्रयास करो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। वर्स 11 हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालें आप लोग 11वीं आयत, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 11 पद। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। कलीसिया के लोगों को, इफिसियों नगर की कलीसिया को पौलुस कहते हैं, जो लोग कलीसिया में शामिल हो गए हैं, जो कलीसिया का सदस्य बन गए हैं, जो कलीसिया के में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो गए हैं, उनसे ये बात कही जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि अंधकार के निष्फल, निरर्थक, व्यर्थ, निष्फल कामों में सहभागी ना हो। उन कामों के सहभागी नहीं होना चाहिए, उन बातों में सहभागी नहीं होना चाहिए जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता, निरर्थक हैं, जो निष्क्रिय, निष्फल हैं, जो उनका सहभागी होने का कोई फायदा नहीं है। पौलुस समझाते हैं, कहते हैं अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के कौन से काम है? अंधकार के कामों को आपको और मुझे पहचानना पड़ेगा। अंधकार के कामों को हमें समझना पड़ेगा कि अंधकार के काम कौन से हैं। लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। जो काम अंधियारे में गुपचुप, जो काम अंधकार में गुपचुप छिपकर किए जाते हैं, उन कामों के ऊपर बजाय उनमें शामिल होने के, कलीसिया को उन कामों पर उलाहना देना चाहिए। जो काम चुपचाप, दबे पाव, बिल्कुल साइलेंटली शुरू किए जाते हैं, उन पर उलाहना देना चाहिए। उलाहना देने का मतलब बुराई करना नहीं होता, दोष देना भी नहीं होता। उलाहने का मतलब होता है किसी को यह बताना कि आपने सही नहीं किया या ये बात सही नहीं है, इसे उलाहना देना कहते हैं। देसी लोग इस बात को जानते हैं, साधारण लोग। कई जगह पे, गांव में, शहरों में इस बात का इस्तेमाल किया जाता है कि उलाहना देने जाता है कोई किसी को किसी के
किसी गलती का, किसी बच्चे की गलती का, किसी बात का, कि तुम हमें उलाहना दे रहे हो जी हमारी बात का, कि हाँ आपको उलाहना दे रहे हैं। उलाहना का मतलब होता है आपको ये कहना है कि ये सही नहीं हुआ है, मुझे ये कहना है कि ये सही नहीं, ये उलाहना देना है। पौलुस कहते हैं कि उन अंधकार के कामों में बजाय उनके मित्र बनने के, बजाय उन दबे छिपे चोरी छिपे स्टार्ट किए गए कामों में उनका सहभागी होने की बजाय आपको उलाहना देना चाहिए। और कलीसिया को उलाहना देने का अधिकार है। कलीसिया को अंधकार के निष्फल कामों में चुपचाप साइलेंट बैठने का को नहीं कहा गया। अगर कलीसिया साइलेंट बैठती है, चुपचाप बैठती है, तो परमेश्वर को, लोगों को यहां लाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब लोग अंधकार के कामों को अपने सामने देखते रहेंगे, बुरे कामों को अपने सामने देखते रहेंगे, उन कामों को देखते रहेंगे जिन पर उलाहना देना चाहिए और कुछ नहीं बोलते, तो उन लोगों को वहां लाने से क्या फायदा। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने वचन की बातें क्यों सिखाई? क्यों परमेश्वर आपको मुझे ये बातें दे रहा है? क्या वजह है परमेश्वर की? क्यों दे परमेश्वर आपको और मुझे ये बातें? इसलिए परमेश्वर आपको और हमें ये बातें देता है ताकि आप और हम परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने और समझ सके सही और गलत बात को, और सही और गलत बात का साथ दे सके, सही का साथ दे सके, गलत का सामना कर सके। अंधकार के कामों में कलीसिया को उलाहना देना है, उनके साथ शामिल और सहमत नहीं होना है। अंधकार के कामों का मतलब होता है जो छिपकर किए गए काम, जो प्रकाश में नहीं आए, जो ज्योति में नहीं आए, जो स्पष्टता से सामने नहीं आए। कलीसिया इन कामों को करने से, कलीसिया का कोई भी व्यक्ति इन बातों को करने से बचा रहे अपने जीवन में, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप और हम, कलीसिया ज्योति की संतान है। ज्योति की संतान के काम अंधकार के कैसे हो सकते हैं? तो स्वभाव के विरुद्ध बात हो गई। अपने स्वभाव के विरोध में काम कर रहा है आदमी, अपने आत्मिक स्वभाव के। लिखा है यहां पे, मैंने नहीं कही ये वाली बात, संत पौलुस कलीसिया को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोगों को, कलीसिया को, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है, बल्कि उन पर उलाहना देना है। उलाहना देना है उन पर, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। गुप्त कामों की जो चर्चा है ना, चर्चा, वो भी लज्जा की बात है। वो काम अंधकार के जो छिपके किए जाते हैं, उनकी चर्चा करना, उन पर बात करना, उनमें शामिल हो जाना, वो कह रहे हैं कि वो भी क्या कह रहे हैं कि लज्जा की बात है। ये, इससे शर्मिंदगी होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए, लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, अपने आप में मुझे भी शर्म आना चाहिए। कोई बात करने से पहले, कोई काम करने से पहले मेरा विवेक मुझे खुद इस बात को कहे कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गुप्त काम, छिपकर, नजर से छिपा करके, बचा करके कोई ऐसा काम करना, गुप्त काम भी लज्जा की बात है। 13वीं आयत, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, जितने बातों पर, जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। ज्योति से प्रकट होते हैं, और जब ज्योति पड़ती है लोग कामों के ऊपर, तो काम प्रकट हो जाते हैं ज्योति के द्वारा से, प्रकाश के द्वारा से, कि ये परमेश्वर के द्वारा किए गए काम है या परमेश्वर के द्वारा किए गए नहीं काम है। ज्योति इस बात को प्रूव करेगी। प्रकट रूप में जब बात सामने आ जाएगी, जब बात सामने बोली जाएगी, जब बात सामने लाई जाएगी, तब ये बात इस बात को प्रकट करेगी कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लिखा है यहां पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, उन कामों पर रोका टोकी की जाती है जो काम सही नहीं होते। उन पर उलाहना दिया जाता है जो काम ठीक ढंग से नहीं किए जाते हैं। उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हर एक काम की, सही और गलत काम की पहचान आपको कैसे पता लगेगी? जब तक प्रकाश काम नहीं करेगा। जब बातें लाइट में लाई जाती हैं, जब बातें सबके सामने लाई जाती हैं, जब बातें उजागर की जाती हैं, तो उन उजागृत बातों में पता लगता है कि बात सही है या गलत है। जब तक बात सामने नहीं आती है, तब तक उस बात का पता नहीं लगता है। मेरे साथ निकालिए, आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 20 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 20 पद।
3 अध्याय 20 पद में यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने वाला इस बात को बोलता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आप सबके सामने बात को क्यों नहीं ला रहे? काम को सबके सामने क्यों नहीं ला रहे? कलीसिया से यह कहा जा रहा है, कलीसिया को यह बताया जा रहा है, कलीसिया से यह बात कही जा रही है कि कलीसिया इस प्रकार के काम ना करे, कलीसिया इस प्रकार के काम करे। कलीसिया में कोई भी विश्वासी जन, कोई भी मसीह जन अगर किसी भी प्रकार से कोई भी बात, कोई भी काम कर रहा है तो इतनी स्पष्टता से करना चाहिए कि जब वो काम सामने आ जाए तो उस पर उलाहना ना दिया जाए, दोष ना लगाया जाए। दोष दिया जाएगा, उलाहना दिया जाएगा तब जब गुपचुप काम किए जाते हैं। गुपचुप काम इसलिए किए जाते हैं कि वे ज्योति से बचाए जाते हैं। ज्योति से बचाने का मतलब है कि वो काम बुरे हैं, क्योंकि अगर रोशनी आई, अगर प्रकाश आया, अगर लाइट आई तो लाइट क्या करेगी कि कामों को उजागर करेगी और पता पड़ जाएगा सबको कि यह काम परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो यहां लिखा है ऐसा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, बुरा करने वाला, बुरी बात का करने वाला, पाप करने वाला, पाप छिपाया जाता है, अच्छी बात नहीं छिपाई जाती। भली बात क्यों छिपाई जाएगी? अगर ज्योति है, प्रकाश है, उजियाला है, दिया है तो उसको ऊंचे पर रखा जाएगा, नीचे नहीं, नीचे नहीं छिपाया जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा। कलीसिया को इस बात को सीखना पड़ेगा। हम विश्वासी हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, कलीसिया हैं हम लोग, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने चाहिए। स्वभाव में नरक की ये चीजें, ये दबा छिपी, लुका छिपी की बातें हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में नहीं पाई जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर की सब बातें सबको बताएं, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है कि जिसको एक दिन कलीसिया में सामने आना ही है तो उसको पहले से ही सामने ले आया जाए। ज्योति में काम शुरू किए जाने चाहिए, प्रकाश में किए जाने चाहिए, ताकि जब आपके काम उजागर हो तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आप पर दोष ना लगाया जाए। मैंने नहीं कही ये वाली बात, पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहे हैं कलीसिया को। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 13 पद में, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 13 में प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पौल इस बात को कह रहे हैं, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। अंधकार अंधकार की बातों को कभी प्रकट नहीं करता, ज्योति ज्योति की बातों को प्रकट करती है। और अंधकार में किए गए गुपचुप कामों पर उलाहना देना चाहिए, हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। मेरे साथ देखिए आप दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला पद। पत्रस बहुत अच्छे ढंग से, और भी ज्यादा अच्छे ढंग से पत्रस इस बात को बता रहे हैं। प्रेरित पत्रस, अपोस्टल पीटर रसूल प्रेरित इस बात को कह रहे हैं, पत्रस रसूल इस बात को कह रहे हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, पुरानी बात कर रहे हैं ये, पत्रस किसी दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। अब इस बात से बचा नहीं जा सकता है, कलीसिया बच नहीं सकती है। अगर ये बात आ गई है तो कलीसिया को एक दिन इस बात का सामना करना पड़ेगा, कलीसिया को इस बात से निपटना ही पड़ेगा, कलीसिया को इस बात से दो चार होना ही पड़ेगा एक दिन। लिखा है जो उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन, नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जीवनदायक बातें, जीवन देने वाली बातें सामने आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात कही थी अपने पृथ्वी पर के दिनों में, सुसमाचार में। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने कानों कान सुना है उसे चौकों और चौराहों में जाकर के प्रचार करो। जो बातें तुमने मुझसे एकांत में सुनी हैं उन्हें कोठों पे, ऊपर छत पे चढ़ करके प्रचार करो, कोई बात छिपाई ना जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। अब ज्योति की बातें तो छिप नहीं सकती ना।
प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसको जाके चौकों चौराहों में प्रचार करो, छिपाने की क्या जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी शिक्षा अपने लोगों को नहीं दी, कोई ऐसा काम कलीसिया को नहीं सिखाया कि कलीसिया को ऐसा करना पड़े। कोई भी बात ऐसी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को यही कहा कि जाओ और बता दो सबको, जो मैंने तुम्हें अकेले में बताया, एकांत में बताया, उसको सबको प्रचार करो। यहां साफ शब्दों में लिखिए ये वाली बात, और जो नाश होने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। पौलुस यही बात हमें कह रहे हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 13 पद में। क्या कहते हैं पौलुस कि पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, और जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। ज्योति की बातें छिपेगी नहीं, छिपके नहीं करना पड़ेगा। छिपाया पाप जाता है, दोष छिपाया जाता है, बुराई छिपाई जाती है, अच्छाई नहीं, इसको सामने लाया जाता है ताकि सब लोग उसे देखें, ताकि सब लोग उसे जाने, ताकि सब लोग सच्चाई को पहचाने, ताकि सब लोग सच्चाई को देखने पाए, सच्चाई में चलने पाए। कलीसिया को ये हिदायत, कलीसिया को ये शिक्षा प्रेरित पौलुस दे रहे हैं कि कलीसिया में इस प्रकार के उद्घाटन नहीं होने चाहिए, अंधकार वाले। 14वीं आयत लिखा है कि इस कारण वह कहता है, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर कहता, प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जो व्यक्ति सोया हुआ है उस व्यक्ति को यह बात कही जा रही है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाला कौन है? जगाया किसको जा रहा है? किससे यह बात कही जा रही है कि तुझ पर मसीह की ज्योति चमकेगी? यह उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। मरे हुए व्यक्ति पर मसीह की ज्योति नहीं चमक सकती, और ना ही अपने पापों में मरा हुआ व्यक्ति जो अपने पापों की लालसा और अभिलाषाओं में मरा हुआ है वो मसीह की ज्योति को कहीं प्रकाशित कर सकता, कहीं चमका सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्यूज बल्ब किसी के घर को चमका नहीं सकता। कोई भी फ्यूज बल्ब किसी के भी घर को नहीं चमका सकता। जीवन चमकाना तो बहुत दूर की बात है। मेरे साथ देखिए आप रोमियो की पत्री 3 अध्याय 11 पद, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 11, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 11 पद। क्या लिखा है यहां पे? सॉरी, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 पद। यहां लिखा है, क्योंकि लिखा है, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 पद। ऐसा लिखा है यहां पे, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कलीसिया से कहा जा रहा है कैसा करो? कि ज्योति का जीवन जियो, अंधकार के कामों से बचे रहो, अंधकार की बातों से बचे रहो, और अंधकार की कामों पर उल्हाना दो। उनके साथ शामिल नहीं होना है, हमें सहभागी नहीं बनना है, उनमें सहमत नहीं होना है, उल्हाना देना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने का मतलब यहां पर है कि जो मरे हुए थे लोग, उनको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के मुख का प्रकाश उन पर चमका। जो पहले अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में थे, जो सत्य की ज्योति में नहीं थे, जो मरे हुए थे, जब वो प्रभु के पास आ गए, लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के हिसाब से, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमें जाग उठना पड़ेगा, हम सोए हुए नहीं रह सकते हैं।
हम मरे हुए लोगों पर मसीह की ज्योति जागृत हो गई है, मसीह का प्रकाश हम पर आ गया है। अब हम शरीर और संसार में मरे हुए नहीं हैं, अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने थट कर्मों में, अपने कुकर्मों में मरे हुए नहीं हैं, अपनी घृणित विचारधारा में, अपने पाखंड की विचारधारा में मरे हुए नहीं हैं। अब हमें जी उठना होगा। मान लीजिए अगर मुझे 1990 से अब तक मसीह यीशु में 30 साल हो गए हैं। मान लीजिए 30 साल पहले जो मेरा जीवन सड़ाहट का जीवन था, अगर वही जीवन आज भी रहे तो जो मसीह की ज्योति मुझ पर चमकी है, उस ज्योति का क्या लाभ? आज भी अगर मेरे काम साफ नहीं हो रहे हैं, आज भी मेरी बातें स्पष्ट नहीं हैं, आज भी मैं अधूरा सच बोलता हूं, आज भी मैं आधा सच छिपा लेता हूं, अगर आज भी मैं बातों को क्लियरली सामने नहीं ला रहा हूं, तो क्या लगता है इस वचन को पढ़ करके, 13 अध्याय के 11 पद को पढ़ के लगता है कि मैं जीवित हूं, या कोई भी वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं मसीह में जी उठा हूं? नहीं। कभी कभी हमारे शब्द कुछ और होते हैं, हमारा व्यवहार कुछ और होता है। और कलीसिया और प्रेरितों ने बहुत जोर लगाया है इस बात पर कि कलीसिया इस पृथ्वी पर जब तक रहे निर्दोष, निश्चल और निष्कपट जीवन व्यतीत करे। कलीसिया अपने जीवन से, अपने स्वभाव से अधोलोक के फाटकों को अपने ऊपर प्रबल ना होने दे। अपने व्यवहार के द्वारा से यह बात प्रकट हो जाएगी, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, कि इस व्यक्ति पर, इस स्त्री पुरुष पर, इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटकों का कोई जोर नहीं है। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे अधर्म, अपराध और हमारे इन प्रकार के थटकर्मों के द्वारा से यह बात प्रकट हो जाएगी कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल हो चुके हैं। इस स्त्री पर, इस पुरुष पर अधोलोक यानी कि नरक, ये अवगुण इनके स्वभाव और व्यवहार में पाए जाते हैं। यह है ये बात। कलीसिया को बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया इस पाप में मरते हुए संसार की मात्र केवल एक जीवित आशा है। केवल कलीसिया ही है जो प्रभु यीशु मसीह को इस पाप में मरते हुए संसार के ऊपर प्रकट करेगी। केवल कलीसिया ही है जो इस पाप में दबे हुए संसार की, नष्ट होने वाले संसार को यीशु मसीह के सामने लाकर के इसको बचाने का प्रयास कर सकती है। केवल कलीसिया। जिस प्रकार समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार की केवल एक जीवित आशा है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ही समस्त मानव जाति के लिए, समस्त संसार के लिए, उसको पाप से बचा करके प्रभु के पास ले आने के लिए, उसको अंधकार में से निकाल के ज्योति में ले आने के लिए केवल कलीसिया ही एकमात्र जीवित आशा है। और कलीसिया पर परमेश्वर की भी आशा है और संसार की भी आशा है। परमेश्वर को कलीसिया से यह आशा है कि कलीसिया अपने आप को प्रकट करने की बजाय उस सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करे। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर भी इस बात की आशा लगाए हुए है और संसार भी इस बात की आशा लगाए हुए है कि कलीसिया संसार में आए और संसार की अशुद्धता और अपवित्रता को दूर करके इस संसार में कलीसिया का प्रभाव पड़ने पाए। अगर मान लीजिए संसार का प्रभाव कलीसिया पर पड़ गया, कलीसिया में आज भी ऐसे स्त्री पुरुष पाए जाते हैं जो झूठ से, छल से, चालाकी से काम करते हैं, तो क्या संसार कलीसिया को हरा पाया या कलीसिया संसार से हार रही है? तो कलीसिया संसार को नहीं हरा पाएगी, बल्कि संसार ही कलीसिया को हरा देगा। समझ रहे हैं आप बात को? बात यह है कि आपको और मुझे ले लिया गया है, हम अन्य जातियों से लाए गए हैं बाहर। हम अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में पड़े थे, हमारा जीवन अंधकार था, हमारे काम अंधकार के थे, हमारा व्यवहार अंधकार का था, हमारा चाल चलन अंधकार का था, हमारा जीना, सोना, खाना, पीना, उठना, पहनना, ओढ़ना सब कुछ अंधकार था। हम जीते, जागते, चलते फिरते अंधकार थे। लेकिन जब हम मसीह यीशु के मुख के प्रकाश में आए, उसकी ज्योति में आए, तो हम परिवर्तित हो गए। जब हम परिवर्तित हुए तो अब हमारे गुण प्रकट कर देंगे कि सचमुच में इस स्त्री के अंदर, इस पुरुष के अंदर, इस व्यक्ति में परमेश्वर की ज्योति काम करती है, प्रकाश काम करता। प्रकाश अपने गुणों से अपने आप को प्रकट करेगा और अंधकार अपने गुणों से अपने आप को प्रकट करेगा। याद रखिएगा कि कलीसिया परमेश्वर की भी आशा है और संसार की भी आशा है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह केवल एक जीवित आशा है समस्त मानव जाति के लिए उद्धार की, पाप क्षमा करने की, वैसे ही केवल कलीसिया एक ऐसी जीवित आशा है संसार के लिए कि जो संसार पर मसीह को प्रकट कर सकती है। लेकिन अगर कलीसिया ही अंधकार में है तो क्या प्रकट करेगी? कलीसिया का मतलब ईंट गारा पत्थर से नहीं है, टेबल चेयर से नहीं है।
कलीसिया का मतलब है आपसे और मुझसे। अगर हमारे व्यवहार में, स्वभाव में आज भी अंधकार पाया जाता है, दबा छिपी लुका छिपी पाई जाती है, स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, सफाई नहीं है हमारे शब्दों में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे बात करने में, तो क्या बदलेंगे हम किसी को? जिस सुसमाचार ने मुझे नहीं बदला, वो सुसमाचार किसी और को क्या बदल देगा मेरे द्वारा से? जिस सेवकाई के द्वारा बदलाव की बात मैं कर रहा हूं, वो सेवकाई अगर मुझ में बदलाव नहीं लाई तो ये सेवा किसको बदलेगी फिर? एक बदला हुआ व्यक्ति ही किसी को बदल सकता है। एक उद्धार पाया व्यक्ति ही किसी को उद्धार के लिए तैयार कर सकता है। एक प्रायश्चित किया हुआ, पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति ही किसी को प्रायश्चित और पश्चाताप तक ला सकता है। एक पापी जो नया मनुष्य बन गया है, वही किसी पापी को नया मनुष्य बनाने की जगह तक ला सकता है। जब हम में नयापन नहीं आया तो हम किसको नएपन की बात बता रहे हैं? हम धोखे में हैं, इसका मतलब। माफ करिएगा आप मुझे ये कहने के लिए। तो कलीसिया को जागने की जरूरत है, कलीसिया को मुर्दों में से जी उठने की आवश्यकता है। जो हम मुर्दों में से जी उठे हैं, अब हम जीवित ही रहें, हमारे व्यवहार से मरे हुए काम सामने ना आए। मेरे साथ निकालें आप इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 14 पद। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 पद में हमने पढ़ लिया। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 25। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 25 पद। यूहन्ना 5:25 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है एट ए टाइम, ऑन द स्पॉट। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अभी भी आपके घरों में इसी वक्त ये समय है, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हम जो अपने पापों में मरे हुए हैं, जो शारीरिक और सांसारिक तौर तरीकों में मरे हुए लोग हैं, जो सांसारिक और शारीरिक लालसाओं अभिलाषाओं में मरे हुए लोग हैं, जो आज भी झूठ छल कपट चोरी चालाकी में दबे फंसे मरे हुए लोग हैं, यदि आज भी ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने लाजर को पुकारा था कि लाजर बाहर निकला, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये व्यक्ति अपनी आत्मिक कब्र में से निकल के बाहर आ जाएगा और आत्मिक जीवन जिएगा और मसीह यीशु का प्रचार करेगा और ज्योति का गवाह बनेगा, ज्योति का गवाह बन जाएगा। अगर आप और मैं जी उठे हैं तो यहां साफ शब्दों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने नहीं कही ये वाली बात, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की कही गई बात को आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको। हर एक व्यक्ति अपने पापों में मरा दबा छिपा हुआ रहता है, लेकिन जब वो मसीह यीशु का शब्द सुनता है तो वो अपने पापों से प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है, पापों से मन फिराता है, तो मसीह यीशु की बात को सुनकर के मुर्दों में से जी उठा। अब वो अपनी कब्र में से निकल के बाहर आ गया। अब यीशु मसीह ने जैसे लाजर को जिलाया था। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक समय ऐसा था कि लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते फिरते थे, लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए तरसते थे, उसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, उसे छूने के लिए तरसते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया लाजर के जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, तो लोग, ऐसा लिखा है बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार में, कि लोग ना केवल यीशु मसीह को देखने के लिए बल्कि उस लाजर को भी देखने के लिए जमा हुए जो मृतकों में से जिलाया गया था। क्या आपको और मुझे देखने के लिए लोग जमा हुए? जिसने अपने पापों से मन फिरा लिया, अपने पाप छोड़ दे, जो आदमी झूठ छल कपट चोरी चालाकी का सहारा नहीं लेता, वो कौन इंसान है? वो ऐसा इंसान, वो ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष आखिर है कौन, जिसने हर प्रकार के पाप को तज करके, पाप को त्याग करके, पाप के द्वारा कामयाबी पाने से उसने दुख में शांति से जीना सीख लिया है? ऐसा कौन है वो व्यक्ति? अगर आज भी आपको और मुझे देखने के लिए लोग जमा नहीं हुए, तो मैं सोचता हूं कि वो लाजर जो पहले जीवित हुआ था, हमारे अंदर का हमारा लाजर आज तक जीवित हो गया, कब्र से बाहर नहीं आया। मैंने नहीं कही ये वाली बात, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की कही गई बात, उसकी व्याख्या कर रहा हूं बस। यीशु मसीह कहते हैं, जो अब भी सुनेंगे और सुनते हैं वे जी उठेंगे मरे हुओं से।
क्या हमारा मरा हुआ स्वभाव चला गया है? क्या आज भी हमारे अंदर हमारा मरा हुआ विवेक, अब दबे पांव कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि किसी को पता ना लगे? लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ देखता रहता है और सुनता भी है वो, और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दे देगा। कलीसिया को बहुत चौकस होने की आवश्यकता है। संसार के लोगों के लिए यह बात नहीं है। दुनिया के लोग जैसे भी जिए, जैसा भी वो अपना हथकंडा अपनाएं, अपने आप को प्रकट करने में, अपने आप को प्रूफ करने में, अपने आप को ऊंचा उठाने में, अपने आप को बाहर लाने में, कुछ भी करें, वो उनसे नहीं है ये वाली बात। कलीसिया को ये बात पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 13 और 14 पद में। कलीसिया से कही गई है ये वाली बात कि कम से कम कलीसिया जिसने जीवित यीशु मसीह के मुख का दर्शन कर लिया है, वो तो जीवित रहे। अब तो हम अंधकार के कामों को तज दें, अब तो हम अंधकार के कामों को छोड़ दें, अब तो हम अंधकार के तौर तरीकों को अपने जीवन में सफलता और कामयाबी के लिए अपनाना छोड़ दें। अब तो हम अपनी बातों को, अपने मनोरथों को बाहर लाने के लिए अंधकार की बातों का, अंधकार का, चालाकी का सहारा लेना बंद कर दें। हमारे काम ज्योति में होने चाहिए, प्रत्यक्ष होने चाहिए, और हर एक को साफ साफ नजर आना चाहिए कि ये ज्योति है, ये प्रकाश है, इसमें कोई अंधकार नहीं है। कब शुरू होगी ये बात? हमारी मौत के बाद? उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये आज ही शुरू होना चाहिए, आज ही, अभी शुरू होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज्योति का जीवन जीऊंगा, मैं प्रकाश में चलूंगा और प्रकाश को, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को अपने जीवन से प्रकट कर दूंगा। जैसे लोग लाजर को देखने के लिए जमा हुए, मैं प्रयास करूंगा लोग प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं, मेरे जीवन के द्वारा मुझे भी देखने के लिए जमा हो। आखिर वो बदला हुआ व्यक्ति कौन है जिसमें आज भी अंधकार नहीं पाया जाता है? मैं ये चुनौती आपको देना चाहता हूं कलीसिया को, कि कलीसिया जागरूक हो जाए और अपने आप को लाजर की जगह पे रख ले, और इस बात का, इस काम का प्रयास करे कि लोग केवल यीशु मसीह को ही देखने ना आए, आपको भी देखने के लिए आए, जो बदल गया। आखिर वो है कौन? आखिर वो है कौन? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 14 पद लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो, आंख बंद करके मत बैठा करो कलीसिया में, सभाओं में, धार्मिक सभाओं में या संसार में या कहीं पे भी आंख बंद करके मत बैठिए, ना तो शरीर की और ना बुद्धि की। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अपने आप को देखो। मैं अपनी बात, मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं किस आवेश में, किस भावावेश में, किन बातों का, किन चीजों का सहारा लेते हुए मैं अपनी बात को सामने ला रहा हूं? क्या झूठ को? क्या मैं अभी भी आधा सच बोल रहा हूं? क्या आज भी मुझ में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि मैं सच को छिपा के कुछ का कुछ बता दूं? आधी बात को सामने लाना, पूरी बात को सामने ना लाना, और फिर भी मैं ये कहता हूं कि आई एम द मैन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया से ये बात नहीं चाहिए परमेश्वर में। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। और बुद्धिमानी ये है, नीति आयोग की किताब में भी लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। और बुद्धिमानी ये है एक विश्वासी के लिए कि वो सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा होने का स्थान दे, आदर दे। अगर आपकी मेरी बुद्धि ये वाला काम नहीं कर रही तो आप भूल जाइए कि आप बुद्धिमान हैं। अगर हमारी बुद्धि आज भी परमेश्वर की बातों को पीछे और अपनी बातों को सामने रखने में होशियार है, तो हम अभी भी शारीरिक और सांसारिक ही हैं। हमने अभी भी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को काम करने नहीं दिया कि वो हमें नया बना देता। पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है काम करने से, रोका जा सकता है। लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 16th वर्ष 16वीं आयत यहां बताती है, लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आज आपको अवसर मिला है बदलने का, परिवर्तित होने का, फिर से वापस टर्न हो जाने का,
पूरी तरह से मसीह की तरफ मुड़ जाने का, उसके पीछे पीछे चलने का अगर आज भी अवसर आपको दिया जा रहा है तो इसे बेशकीमती समझे, इसे बहुमूल्य समझे, इसे आप बिल्कुल ऐसा समझे कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज आपको मिल गई है। आज भी आपके पास अवसर है, आज भी आपके पास मौका है उन पाप के कामों का इनकार करने के लिए, अंधकार के कामों का इनकार करने के लिए, अंधकार की बातों का इनकार करने के लिए, उनसे मुंह मोड़ करके मसीह के पीछे फिर से एक नई चाल चलने का, फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करने का आज भी अवसर है और इसे बहुमूल्य समझे। ये प्रेशियस होना चाहिए आपके मेरे लिए, बेशकीमती होना चाहिए कि प्रभु आज भी आप आशा लगाते हैं मुझसे कि अगर मैं अभी भी टर्न हो जाऊं, अभी भी मेरी लाइफ में यू टर्न आ जाए तो मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं ईमानदारी से। आज भी आपके मेरे पास अवसर है पूरी तरह से टर्न हो जाने का। एक बात पिछले दिनों परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाई, वो बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं। ये बात करें आप प्रार्थना में और पवित्र आत्मा से कहें कि मेरी सहायता करें कि मैं क्राइस्ट में वन साइडेड और स्ट्रेट चलना चाहता। और जब आप ये वाली प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, वो आपको प्रभु यीशु मसीह में वन साइडेड कर देगा। आपका ध्यान सब जगह से हटा करके आपको चारों तरफ से खींच करके आप अपने आप को श्रिंक कर लें। कई बार फैल के चलने में कोई लाभ नहीं मिलता, श्रिंक हो जाने में लाभ मिलता है। अपने आप को शरीर से, संसार की लालसाओं से खींच लें आप और अपने आप को फिक्स कर दे, फोकस्ड कर दे क्राइस्ट पर। वन साइडेड और स्ट्रेट चलना शुरू कर दें। बस जैसे घोड़े की आंख पे लगा दिया जाता है ना चमड़े का एक चश्मा, और बस उसको सामने ही दिखाई देता रहता है, अपना लक्ष्य, अपनी बात, अपने रास्ते दिखाई देते रहते हैं, बस वो उसी पे चलता चला जाता है। अवसर है आज भी आपके और मेरे पास, और इसे बहुमूल्य समझें, हम इसे बेशकीमती समझें, अवसर को बहुमूल्य समझें। वर्ष 17 लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बेवकूफों के समान नहीं कि जैसा जिसने कह दिया वैसे उसके पीछे हो गए, ऐसा नहीं। चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, इन सारी बातों में आप जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर की विल क्या है। आखिर जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो दर्शन में आपको दिखा रहा हूं, जो संदेश में आपको सुना रहा हूं, जो प्रचार में आपको बता रहा हूं, जो गवाही में आपको दे रहा हूं, इन सारी बातों से लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि इन सारी बातों में परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें परमेश्वर की विल क्या है। अगर उसमें परमेश्वर की कोई विल है तो आपको मुझे समझना चाहिए, और समझ करके, जानबूझ करके हमें परमेश्वर की इच्छा में शामिल होना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला कि ऐसा है और हमने भी बोला कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, बिना सोच समझ के, बिना बुद्धिमानी के, बिना कोई विचार किए उसमें शामिल हो गए। नहीं, आपके पास पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है अपने जीवन का सही फैसला लेने की, लेकिन आप अपने जीवन का फैसला लेने के साथ साथ इस बात का भी विचार करें कि आप परमेश्वर के प्रति भी जिम्मेवार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर के भी जिम्मेवार हैं, आप परमेश्वर को हिसाब देंगे, परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। उस जीवन का जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस बुद्धि का जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो फ्रीडम, वो फ्री विल, वो फ्री स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने आपको निर्णय लेने की दी है, तो परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। जो मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी थी फैसले लेने की, तूने उसका गलत इस्तेमाल क्यों किया। वी ऑल आर फ्री, हम सब फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, बट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। आजाद तो है लेकिन जिम्मेवार भी तो है। सुबह से शाम तक मेरे ही बच्चे घर से निकले रहे और मैं उनको शाम को लौट करके कुछ ना कहूं, कुछ ना पूछूं कहां थे, क्या किया, किसके साथ थे, क्या रहा। मेरे बच्चों को इस बात का पता लग जाएगा कि आजादी तो दी है पापा ने, जाओ घूम के आओ दोस्तों के साथ, लेकिन शाम को मैं पूछ भी लूंगा कि क्या क्या हुआ था वहां पे। यू आर अ फ्री पर्सन बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास फ्रीडम है तो दिस फ्रीडम विल किल यू डेफिनेटली। ये स्वतंत्रता आपको मार डालेगी फिर एक दिन, अगर आपसे हिसाब नहीं लिया जा रहा है तो। परमेश्वर वही कह रहा है। पौलुस कहते हैं कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या
है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आपके जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। शराब की बात हो रही है यहां पे, शराब, वाइन, नोट VINE, WINE की बात हो रही है यहां पे, वाइन। शराब से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन, लुचपन का मतलब होता है कि आदमी शर्म व हया भूल जाता है, लोक लाज भूल जाता है, आदर सम्मान भूल जाता है। ठीक वैसे जैसे नूह ने दाख उगाई, उसने दाख रस बनाया, उसको पिया और जाकर के अपने तंबू में कपड़े उतार करके नंगा होके नाचने लगा। उसकी बहुएं भी थी वहां पे, जवान बहुएं भी थी घर में। क्या कहेंगे अब आप? लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नया नियम इस बात को बताता है कि आपको और हमें शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन नया नियम आपसे आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनता। जो लोग पीने के शौकीन हैं वो पी सकते हैं, इस बात को याद रखें, लेकिन वे कभी भी पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं भरे जाएंगे। लिखा है कि पर आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आप इतने फ्री नहीं हुए कि आप कलीसिया में किसी के भी प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप कलीसिया में, आप बिलीवर्स हैं, आप विश्वासी हैं, तो आप दूसरे विश्वासी की अधीनता में रहें, क्योंकि आपको कोई भी ऊट पटांग काम करते हुए देख करके किसी भी विश्वासी का हक और अधिकार बनता है आपसे सवाल करना और आपको यह बोलना कि आपको एक विश्वासी होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। पौलुस कह रहा है कि मसीह के भय से, अगर आप मसीह का आदर करते हैं तो एक दूसरे के भी आदर करो, एक दूसरे के भी अधीन रहो। आप ये कहते हैं कि हम तो पादरी के, प्रचारक के, किसी विश्वासी सेवक के बंधुए थोड़ी है, उसके गुलाम थोड़ी है, हम तो मसीह से बंधे हुए लोग हैं। अगर आप उस व्यक्ति की अधीनता में नहीं है जिसको आप देख रहे हैं, तो आप उस परमेश्वर की अधीनता में कैसे रहेंगे जो आपको आज तक दिखाई नहीं दिया? कैसे रहेंगे आप उसकी अधीनता में? आप कैसे कह सकते कि मैं उसकी अधीनता में रहता हूं जिसको मैंने अब तक नहीं देखा? मैं उसकी अधीनता में नहीं रहता हूं जिस आदमी को मैं रोज देखता हूं, जिसको मैं रोज सुनता हूं, जिससे मैं रोज मिलता हूं। यूहन्ना के उसमें लेटर्स में यूहन्ना कहता है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से घृणा करता है, तो उसमें वो परमेश्वर को जिसने देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम करेगा? जब तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा जिसको तूने देखा है। आप इस अगुवे के अधीन नहीं रह सकते जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, जिसको अपने घर बुलाते हैं, इसके घर में आप आते हैं, या किसी भी मसीह अगुवे के। आप उसकी अधीनता में नहीं रह रहे हैं और परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं जिसको आपने देखा ही नहीं है आज तक। मैंने नहीं कही ये वाली बात, बाइबल बताती है ऐसा। यहां 7 शब्दों में लिखा कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का आदर करने वाले लोग एक दूसरे का भी आदर करेंगे, मसीहों का। मसीह की अधीनता में रहने वाले मसीह लोग एक दूसरे मसीह की भी अधीनता में रहेंगे। मेरे ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मसीह संस्था मुझे नहीं चला रही, ना देशी ना विदेशी। लेकिन मेरे मन में ये वाली बात हमेशा रहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कलीसिया के प्रति, उन भेड़ों के प्रति, उन विश्वासियों के प्रति जिनको परमेश्वर ने मेरे साथ जोड़ा है। मैं भी अपनी फ्री विल से सब कुछ नहीं कर सकता हूं, सब कुछ हर तरीके से नहीं जी सकता हूं, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ लिया है कि मुझे परमेश्वर के भय से अपने मसीह भाइयों के भी अधीनता में रहना है। मेरे भी फैसले ऐसे ही होते हैं कि मैं कलीसिया से पूछ करके बताऊंगा, मैं लोगों से पूछ करके बताऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं तो नहीं। कलीसिया रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, और कलीसिया को अपनी मर्यादा को पहचानना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, अपनी आजादी को पहचाने, अपने दायरों को पहचाने, अपनी फ्रीडम को पहचाने, और साथ साथ अपनी सीमा को भी पहचाने कि आप लिमिट भी किए गए हैं।
अगर आपको फ्री विल दी गई है तो आपको लिमिटेशन भी दी गई है। इस सही ढंग से पढ़ना, एक साथ सही सुडोल होना, डिसबैलेंस ना होना। चलिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं इसे शिक्षा के लिए और इसे लोगों के लिए। प्रभु जी जो सीख रहे हैं आप इन्हें सिखाएं अपने आत्मा के द्वारा से, और पवित्र आत्मा जी आप इनकी अगुवाई करें, इनमें से हर एक वैसा ही बन जाए जैसा परमेश्वर का वचन हम में से हर एक से चाहता है कि हम बने। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।